आपका केसलेट्स का क्वेश्चन है दिया हुआ, ध्यान से समझिए, क्लियर करते हैं इस चीज को। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए फिर से कि 700 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन ऑन दीज 240 पास इन फिजिक्स, 320 पास इन केमिस्ट्री and 140 passed in maths, 64 passed in both chemistry and physics, 72 passed in both chemistry and maths, and 80 passed in both maths and physics, and 48 passed in all the three subjects. किसी परीक्षा में 700 विद्यार्थी उपस्थित हुए, 240 भौतिकी में, 320 रसायन और 140 गणित में उत्तीर्ण हुए। 64 भौतिकी और रसायन में, 72 रसायन और गणित में, जबकि 80 गणित और भौतिकी में एवं 48 छात्र सभी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ। तो पहले आप डेटा तैयार करिए इसके पीछे, ठीक है। डेटा क्या तैयार करिएगा कि एक बार लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को कि टोटल स्टूडेंट आपके सामने दिया हुआ है 700। दिक्कत बुझाएगा तो बताइएगा तुरंत में। टोटल स्टूडेंट 700 है। फिजिक्स में पास किया है कितना? 240। केमिस्ट्री बोला है आपका 320 और मैथ्स में बोला है 140। 240 फिजिक्स, 320 केमिस्ट्री, 140 मैथ्स, ठीक है। 64, 72 और 80, फिर 48 दिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोला है 64, केमिस्ट्री और मैथ्स में बोला है 72, फिजिक्स और मैथ्स में बोला है आपका 80। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों मिलाकर दिया है आपका 36। 48 दिया वो, सॉरी, यहाँ पर दिया है 48। जो फिगर बनाइएगा ना, फिगर इस टाइप से बनाइएगा, सोचिए। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। यहाँ पर दे दिया है फिजिक्स में, फिजिक्स का गोला ये वाला है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स जिसको अभी शेडेड कर दिए है ना, ये वाला फिजिक्स कहलाएगा, ठीक है। ये फिजिक्स। तो फिजिक्स में कितना बच्चा पास? आप बोलेंगे 240, 240 बच्चा पास। केमिस्ट्री में कितना पास? 320। केमिस्ट्री का मतलब है ये वाला आइटम, ये गोला केमिस्ट्री का है, ध्यान से समझिएगा। तो केमिस्ट्री आपको समझ में आया कि 320। अब फिर बात करेंगे मैथ्स में कितना, तो बोलिएगा 140। मैथ्स का गोला कहाँ से? तो ये वाला गोला है मैथ्स का, ये है मैथ्स। ये तो क्लियर हो गया। अब सोचिए क्वेश्चन में दिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वैसा बच्चा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में शामिल हो। तो आप कहिएगा कि फिजिक्स का तो ये कहानी है, फिजिक्स का कहानी तो आपका ये है, ये फिजिक्स। केमिस्ट्री का कहानी कौन सा? तो बोलिए केमिस्ट्री का कहानी ये वाला, केमिस्ट्री का कहानी है ये हरा वाला। अब जरा सोचिए कि ये केमिस्ट्री है और इधर रेड वाला फिजिक्स है। तो आपसे कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बोलना होगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसको बोलिएगा? जो दोनों में शामिल है। दोनों में शामिल कौन सा पोर्शन? ये बीच वाला पोर्शन। दोनों में शामिल कौन सा? जिसको पीला रंग से कर रहे थे, येलो कलर से, ये दोनों में शामिल है भाई। इसको बोलेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आया होगा। यहाँ तक दिक्कत है कोई? नहीं सर। चलिए, तो ये आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब हम किसको बोल दिए? यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। इसमें कितना बच्चा है? तो आप बोले 64। आप यहाँ पर लिख दीजिए 64 बच्चा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मिलाकर। अब सोचिए कि ये पूरा केमिस्ट्री दिया हुआ और ये पूरा मैथ, तो दोनों में शामिल कौन सा पोर्शन? तो बोलिएगा ये वाला पोर्शन दोनों में शामिल है। इसको केमिस्ट्री एंड मैथ्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री एंड मैथ्स में कितना? तो 72 बच्चा। मतलब ये पूरा आइटम यहाँ से ये पूरा 72 है। आगे सोचिए ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये वाला, ये कहलाएगा क्वेश्चन किसमें है? तो बोलिएगा ये फिजिक्स में, ये आपका फिजिक्स का ये गोला है और ये है मैथ्स का गोला, तो बीच का पोर्शन ये वाला। आप बोलिएगा फिजिक्स एंड मैथ्स में है 80 बच्चा। जरा सोचिए अब ध्यान से कि इसमें बोल दिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री,
इसको बोल दिए आप केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और सोचिए कि एक बार इसको बोल दिए आप, इसको बोल दिए फिजिक्स और मैथ्स, तो आप देख क्या रहे थे कि ये तो तीनों में शामिल है ना, ये वाला पोर्शन किसमें, तीनों में शामिल है। समझ में आया? यस सर। ये जो जगह देख रहे हैं लाल वाला, इसको देख रहे हैं कि फिजिक्स का अगर करेंगे तो फिजिक्स वाले में भी ये लाल दिखेगा, केमिस्ट्री का एरिया खोजने जाएंगे तो केमिस्ट्री में भी दिखेगा, मैथ्स का एरिया खोजने जाएंगे तो मैथ्स में भी ये लाल दिखेगा। मतलब ऑल थ्री सब्जेक्ट में बोलिएगा इसको, ये कहलाएगा 48, ये तीनों में शामिल है। ये बात कुछ समझ में आया होगा? जब 48 ये तीनों में शामिल है, सोचिए, और पूरा मिलाकर आप 64 बता रहे थे, तो 64 पूरा मिलाकर और ये है 48, तो ये बनेगा 16। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये पूरा मिलाकर यहाँ से यहाँ तक बोलिएगा 72, और उस 72 में ये वाला पोर्शन जब 48 का है तो ये पोर्शन कितने का, तो बोलिएगा 24। यहाँ तक ठीक है? ये वाला यस सर। पोर्शन मिलाकर 80 बोलिएगा, और इस 80 में ये वाला पोर्शन को 48 बोलिएगा, तो इसको कितना बोलेंगे, तो 32। 80 में से 48 जाएगा तो 32 बचेगा। अब सोचिए ये पूरा फिजिक्स मिला के दिया है 240, पूरा फिजिक्स मिला के 240 दिया हुआ है, ये पूरा 240, और इस 240 में आप क्या बोल रहे हैं, तो आप बोले कि ये वाला 16 दिया हुआ, ये वाला 48 और ये वाला 32, मतलब इस एरिया को हटा दीजिए, तो ये जो बचेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ओनली फिजिक्स बोलेंगे, केवल भौतिकी पड़ता है। उसमें कितना आएगा, तो पूरा फिजिक्स आपका 240 है, और 240 में से तीनों को घटाइएगा कितना, 96 घटेगा, 240 घटाओ 96 मतलब 144। ये पूरा केमिस्ट्री मिला के 320 है, और उस 320 में ये 16, 24, 40, 48 मिला के 88, मतलब यहाँ पर बोलना होगा 232, और ये पूरा मिलाकर 140, उस 140 में इस तीनों का मान कितना, तो बोलिएगा 104, 104 का मतलब 36 बोलिएगा यहाँ पर। ये फिगर के हिसाब से डायग्राम क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो अब इसी चीज को क्या क्या लिखिएगा, सोचिए एक बार सिंपल बात समझिए। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का आप एग्जाम देते हैं, तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है, 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हैं तो क्या सब कंडीशन बन सकता है, ध्यान से समझिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, आप बोलिएगा एक बार, या तो बच्चा केवल फिजिक्स में पास करेगा तो केमिस्ट्री में फेल, मैथ्स में फेल, चाहे बच्चा अगर केमिस्ट्री में पास करेगा तो फिजिक्स में फेल, मैथ्स में फेल, चाहे अगर मैथ्स में बच्चा पास करेगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में फेल। हो सकता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास करे तो बच्चा यहाँ फेल कर जाए, हो सकता है केमिस्ट्री और मैथ्स में पास करे तो फिजिक्स में फेल हो जाए, हो सकता है फिजिक्स मैथ्स में पास करे तो केमिस्ट्री में फेल हो जाए, चाहे हो सकता है तीनों विषय में पास कर जाए, चाहे हो सकता है तीनों विषय में फेल। इसके अलावा कुछ और बनेगा, बताइए? नहीं बनेगा। ये कुछ क्लियर हुआ कि दिक्कत है? हो रहा है सर क्लियर। तन्वी, विकास बोलना रे। क्वेश्चन में आपसे यस कहा सर। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या तो बच्चा केवल एक विषय में पास करेगा, 2 विषय में फेल। तो एक विषय में पास करेगा मतलब या तो फिजिक्स में पास करेगा, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथ्स में, बाकी 2 विषय में फेल कर गया। एक कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन है कि या तो कोई 2 विषय में पास करेगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री में पास करेगा तो मैथ्स में फेल, मैथ्स और फिजिक्स में पास करेगा तो केमिस्ट्री में फेल, मैथ और केमिस्ट्री पास करेगा तो फिजिक्स में फेल। तो या तो 2 विषय में पास करेगा, चाहे तीनों विषय में पास कर जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में पास कर जाएगा, चाहे तीनों में फेल करेगा। यही ना स्थिति बन के आएगा। सोचिए जब आपसे बोला जाएगा कि केवल एक विषय में पास करेगा, वैसा बच्चा जो केवल एक विषय में पास करे,
तो बोलिएगा 144, 232 और 36। ये केवल फिजिक्स में पास करेगा, ये केवल केमिस्ट्री में पास करेगा, ये केवल मैथ्स में पास करेगा। केवल एक विषय में कितना बच्चा पास किया तो लिखेंगे 144, 232, 36 को जोड़कर। आपसे कहा जाएगा केवल 2 विषय में जो पास किया, केवल 2 विषय, ओनली 2 सब्जेक्ट, तो 16 को बोलिएगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास किया, केवल 2 ही सब्जेक्ट में। ये केमिस्ट्री मैथ्स में 24 को बच्चा पास किया, 32 बच्चा है जो फिजिक्स और मैथ्स में पास किया। केवल 2 सब्जेक्ट बोलेंगे, 16, 24 और 32 बताइएगा। पूछेंगे तीनों विषय में कितना बच्चा पास किया, तो तीनों विषय में तो ये 48 बच्चा पास किया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। पूछा जाएगा कितना बच्चा फेल हो गया, तो आप बोलिएगा कि 144 बच्चा, 232 बच्चा और 36 बच्चा केवल एक विषय में पास किया। फिर बोलिएगा 16 बच्चा, 24 बच्चा और 32 बच्चा केवल 2 विषय में पास किया, 48 बच्चा तीनों विषय में पास कर गया। तो जो बचेगा वही ना फेल करेगा। कुल 700 बच्चा आपके एग्जाम में अपीयर हुआ था, 700 में से इस सब को जोड़ के घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही फेल करेगा। बस सिंपल बात। इसी चीज को एक बार लिख लीजिएगा, इस चीज को, ये पहला क्वेश्चन आपका है, इस चीज को लिख लीजिएगा कि नोट बना देते हैं इसको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passed in only one subject। केवल एक विषय में पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी, तो बोलिएगा 144 प्लस 232 प्लस 36। 144, 232 और 36, केवल एक विषय में यही तीनों बच्चा पास किया। सब संख्या को जोड़ दीजिए। 144, 232 और 36 जोड़ने से आएगा कितना, 6 4 10 2 12 का 2 कैरी 1, 3 3 6 4 10 1 11 का 1 कैरी 1, 2 1 3 1 4, बोलिएगा 400 बच्चा केवल एक विषय में पास करेगा। दूसरा आपसे कहा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट। ओनली 2 बोले तब, एग्जैक्टली 2 बोले तब एक ही चीज है, एग्जैक्टली बोले तब या ओनली बोले तब एक ही चीज है। केवल 2 विषय में कौन कौन बच्चा, कितना कितना बच्चा, तो केवल 2 विषय में 16 लिखिएगा, 24 लिखिएगा और 32 लिखिएगा। 16 24 32 करिएगा। केवल 2 विषय में क्या करिएगा, 16 करिएगा, 24 करिएगा और 32 करिएगा। 16 24 मिला के 40 और 32 मिला के 72, 72 यही आपका आंसर है। पूछा जाएगा तीनों विषय, ऑल 3 सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों विषय में कितना बच्चा पास, तो आप देखे थे वहां पर 48 आया हुआ था, 48। उसके बाद आप सोचिए, जब आपसे कहा जाएगा कि ओनली 2 तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ओनली 2 सब्जेक्ट के बारे में बात होगा तो ओनली 2 तो क्लियर हो गया कि ये 16 24 32, तीनों विषय मतलब 48, केवल एक विषय तो केवल एक वाला अलग अलग से देख लिया हम लोग, तो ये तो क्लियर था फिगर। अब सोचिए कि जब आपसे कहा जाएगा, अंतर कैसे समझिएगा, जब क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे बच्चे जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पास किए, वैसे बच्चे जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप ये पूरा डेटा को पकड़िएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहा जाएगा मतलब 16 48 दोनों मिलाकर। आपके मन में आएगा सर 16 ना लिखेंगे, 16 लिखेंगे जब ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जब क्वेश्चन में आपसे कहे कि ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री,
वैसे बच्चों की संख्या जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास किया, उसके बारे में, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में पास किया केवल, तो क्या करिएगा, तो केवल 16 लिखिएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, मतलब मैथ का नामो निशान नहीं चाहिए, पूरा मैथ को छोड़ के बात करिएगा, तो केवल 16 बताइएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे ओनली हटा के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोले कि फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में कितना बच्चा पास, तो भाई 16 तो है ही केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में, 48 बच्चा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में पास है। तो मैथ्स में है कि नहीं उससे क्या मतलब है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तीनों में पास है, तो 2 सब्जेक्ट में तो रहेगा ही। इसी दोनों को जोड़ के बात करेंगे, दोनों में अंतर समझिएगा। ओनली कहेगा तो 48 नहीं जुटेगा, ओनली नहीं कहेगा तो 48 जुटेगा, इस बात का ध्यान रहे। तो चौथा पॉइंट अगर लिख देते हैं यहाँ पे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपको समझने के लिए रहेगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में किसको लिखिएगा, तो लिखिएगा 16 प्लस 48 को, 16 प्लस 48 बराबर 64, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और जब आपसे पांचवा पॉइंट यहीं पर देते हैं कि जब वो लिखा रहे कि ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अब क्या करिएगा, तो लिखिएगा केवल 16 को, लिखिएगा 16 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 तक यहाँ तक कहानी है। अब इसका छठा नंबर पॉइंट सोचिए। यहाँ तो ठीक है भाई। जब आपसे दे यहाँ पर कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जब और का केस देगा ना, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब है कि फिजिक्स को पकड़ लीजिए और केमिस्ट्री इसको पकड़ लीजिए, या तो फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री। आप सोचिए कि वैसा अंक संख्या को बोलिए जहाँ पे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई देता हो बस, तो आप क्या बोलेंगे, 144 पूछेंगे, बोलिए ओनली फिजिक्स, 16 बोलेंगे ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 232 ओनली केमिस्ट्री। आपको या तो फिजिक्स का नाम सुनाई दे चाहे केमिस्ट्री का, वो होगा। 32 ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स, तो भाई फिजिक्स का नाम सुनाई दिया ना, रखेंगे। 48 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री किसी का नाम सुनाई देगा, रखेंगे। 24 ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मैथ्स का नाम सुनाई दे तब, नहीं दे तब नहीं मतलब है, हमको फिजिक्स या केमिस्ट्री का नाम सुनाई देगा, रखेंगे। 36 ओनली मैथ, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम सुनाई नहीं दिया, इसको छोड़ के बात करेंगे, मतलब ओनली मैथ्स को छोड़कर बात करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री कहलाएगा। आप लिखेंगे 36 को छोड़कर बाकी सभी संख्या को। यहाँ पर लिखिए आप इसको कि ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 36, 36 को छोड़कर बाकी सब, तो कौन कौन है, तो लिखिएगा आप 144, 232, लिखिएगा आप यहाँ पे 16 प्लस 48 प्लस लिखिएगा 24 प्लस लिखिएगा 144 लिख दिए, 16 लिख दिए, 232 लिख दिए, 24, 48 और 32, इसको, ये 36 को छोड़कर, ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस में आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस में यही बन के आएगा। 144, 232, 16, 48, 24 और 32 सबको जोड़ के लिख लीजिएगा। 7th नंबर पॉइंट डाल रहे हैं यहाँ पे कि ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें क्या क्या लिखिएगा, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स या केमिस्ट्री में होना चाहिए, केवल फिजिक्स या केमिस्ट्री में होना चाहिए, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके पहले क्या था कि ये 32 को लिए थे,
32 को लिए थे जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस, भाई फिजिक्स मैथ्स था ले लिए थे, लेकिन बोले कि या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो इसका मतलब है कि पूरा मैथ्स को छोड़कर, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा किसी और का नाम नहीं आना चाहिए, इसके अलावा किसी का नाम नहीं आना चाहिए। 32 लेंगे तो फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री मैथ्स, इसमें लेंगे तो मैथ्स केवल। तो भाई आपसे क्या बोला कि ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स या केमिस्ट्री का नाम होना चाहिए, तो 144 केवल फिजिक्स का नाम आया। 16 ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से आया नाम। 232 केवल केमिस्ट्री, लेकिन इसके अलावा जो भी संख्या पकड़ेंगे सब में कहीं ना कहीं मैथ्स का नाम जुड़ जाएगा, तो मैथ्स का नाम जुड़ेगा तो नहीं लेना है, मैथ्स का नाम जुड़ेगा तो नहीं लेना है, बस यही चीज बोला। तो 144, 16 और 232 को पकड़ेंगे बस। 144, 16 और 232, ये ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस बन के आएगा। और अगर आपसे कह दिया आपसे कह दिया कि एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 विषय में पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 विषय में पास कितना बच्चा है? कम से कम 2 विषय में, कम से कम 2 विषय, तो ये तो 144 से केवल एक ही विषय, 232 से केवल एक विषय, 36 से केवल एक विषय, तो इस तीनों को छोड़ देंगे तो 16 में तो केवल 2, 24 केवल 2, 32 में केवल 2, 48 में तीनों है। तो भाई कम से कम 2 विषय, मतलब 144, 232 एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट का मतलब है 144, 232 और 36 को छोड़कर, इसको नहीं लेना है। तो किसको किसको लेंगे? तो बोलिएगा 16 को लेंगे, 24 को लेंगे, 32 को लेंगे और 48 को लेंगे। ये हो जाएगा 48 32 मिला के 80 और 40 मिला के 120, 120। और क्वेश्चन में 9वां नंबर पकड़ा देते हैं यहाँ पर कि अगर टोटल फेल के बारे में पूछे कि फेल कितना, तो बोलिएगा टोटल अपीयर्ड माइनस टोटल पास्ड, बस यही करिएगा। टोटल अपीयर था 700 और टोटल पास कितना बच्चा है, तो सबको जोड़ लीजिएगा। अगर 144 में हम लोग 16 जोड़ेंगे, 100 ऐसा करते हैं, 144 और 16 मिला के हो जाएगा आपका 160, और 32 48 मिला के 80, 80 और ये हो जाएगा 36 और 24 मिला के 60, तो 140, तो 300 और 232, 532। टोटल पास कितना किया है बच्चा? तो बोलिएगा 532 बच्चा पास है। कुल पास कितना किया है बच्चा? तो बोलिएगा 532 बच्चा पास है। 700 में से 532 घटा दीजिएगा तो फेल कितना करेगा? तो लिखिएगा 168 बच्चा फेल करेगा, 168 बच्चा फेल करेगा। मेरे ख्याल से ये पूरा डेटा देखने के बाद बहुत कुछ क्लियर हो गया है। किसी को दिक्कत अगर कुछ भी है तो एक बार अभी ये बोल दीजिए। नहीं है सर, दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत नहीं ना है भाई? पूरा डेटा में, पूरा डेटा का इतिहास लिखवा दिए हैं। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अब जरा क्वेश्चन पे काम करते हैं एक बार। कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन पे काम करते हैं। सोचिए जरा, पहला क्वेश्चन आपके पास है दिया हुआ। ये क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट इज, वैसे छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने एक भी विषय में पास नहीं किया। तो एक भी विषय में पास नहीं किया मतलब फेला बच्चा कितना था? तो क्या लिखिएगा? तो अभी लिखे थे हम लोग, टोटल फेल या नॉट पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट इज, टोटल फेल इन ऑल सब्जेक्ट, इन ऑल सब्जेक्ट, कंफ्यूज नहीं होइएगा।
टोटल अपीयर्ड में से टोटल पास घटा के देखिए 168 बच्चा था। तो क्या लिखिएगा पहला क्वेश्चन का जवाब में? पहला क्वेश्चन का जवाब में लिखिएगा कि 24%। हाँ, परसेंटेज फेल कितना, तो बोलिएगा 168 बच्चा फेल किया, कितना में? 700 में से गुना कर दीजिएगा 100%। बस यही चीज है। 00 से 00 कैंसिल, 7 से काटेंगे तो 24, लिखिएगा 24% फेल हो गया। 24%, यही चौथा ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा में कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक विषय में पास किए हुए बच्चों का प्रतिशत। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या लिखिएगा? केवल एक विषय में कितना बच्चा पास? केवल एक विषय में पास किया 144, 232 और 36। इसी तीनों को जोड़िएगा ना, 180 और 232 मिला के 412 लिखिएगा। 412 बच्चा पास किया है केवल एक सब्जेक्ट में। कितना प्रतिशत होगा? 700 का गुना 100%। इसी को काटेंगे छाटेंगे, 00 से कैंसिल, 35, 7 9 63, मतलब 58.9 के आसपास का है ऑप्शन। नन ऑफ दीज लगा दीजिए। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? यस सर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट। वैसे छात्रों का प्रतिशत नहीं, वैसे छात्रों की संख्या जो कम से कम 2 विषयों में पास हुए। तो कम से कम 2 विषय में पास मतलब 16, 48, 24 और 32। इसी चारों को जोड़कर 120 आया था, हम लोग देखे थे अभी। एट लिस्ट 8 नंबर वाला केस, एट लिस्ट 2 सब्जेक्ट, 24, 32, 48 जोड़े थे, 120 आया था। बस क्या लिखिएगा यहाँ पर? कुल मिला के 120 बन के आएगा। यही आपका आंसर है, 120। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, रेशियो वाला क्वेश्चन सर 4-5 नंबर में कुछ गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आज एक्सचेंज है। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन का अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी गड़बड़ है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि तीनों विषयों को मिलाकर पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। केवल 2 विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों से कितना प्रतिशत है। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या निकालना है? तीनों विषय में मतलब ऑल 3। और नीचे में क्या है? केवल 2 विषय, एग्जैक्टली 2 या ओनली 2 सब्जेक्ट वाला केस, ओनली 2 सब्जेक्ट वाला केस। और ऊपर में कीजिएगा इनटू 100%। बस इसी को सॉल्व करना है। तो ऑल 3 का मतलब कितना बन के आएगा? सोचिए, ऑल 3 का मतलब था तीनों विषय में पास किया हुआ 48, और ओनली 2 सब्जेक्ट में कितना आया था? केवल 2 विषय में। तो केवल 2 विषय में तो 16 को लीजिएगा, 24 को लीजिएगा, 32 को लीजिएगा, मतलब 72। 16, 24 और ये था तीनों में मिला के 48। तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे? ऑल 3 का मतलब 48, ओनली 2 का मतलब 72, और गुना लिख दीजिएगा 100%। इसी को काटिएगा, 24 गुना 48, 24 तिया 72, 3 से काटिएगा तो 33.3, 66.6% आपका आंसर होगा। 66.6। तो 66.6 का मतलब है 66.2/3। ये हो जाएगा 66.33। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा इसमें। 72 कैसे आया? 72 कैसे आया? 72 आया कि ओनली 2 सब्जेक्ट बोला था ना। 16 को जोड़िएगा, 24 को जोड़िएगा, 32 को जोड़िएगा, ओनली 2 इसी को ना बोलेंगे। इसीलिए लास्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed in physics and maths to those who passed in physics and chemistry। भौतिकी और गणित में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या भौतिकी और रसायन में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों से क्या अनुपात है? फिजिक्स एंड मैथ्स का रेशियो बोला
किस से? तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से निकालने। तो फिजिक्स एंड मैथ्स ओनली नहीं दिया हुआ है, ओनली नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि फिजिक्स एंड मैथ्स का मतलब ये पूरा 32 और 48 मिला के ये 80 वाला पोर्शन, और फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब है ये पूरा 16 48 मिला के 64 वाला पोर्शन। मतलब 80 का 64 से क्या अनुपात है ये पूछा। 80 का 64 से क्या अनुपात है? 16 पंचे 80, 16 चौका 64, 5:4, यही पहला नंबर ऑप्शन। कुछ समझ में आया रे बच्चा लोग? हाँ सर। समझ में नहीं आया। इस डेटा को बढ़िया से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? डेटा को लिख लीजिएगा, जो कहानी लिखा है नोट में, इस चीज को एक बार नोट कर लीजिएगा, अच्छा से समझने का कोशिश करिएगा। टोटल मिला के 9 पॉइंट लिखवाए हैं, ये क्लियर रहेगा तो सारा क्वेश्चन बनेगा। अब इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करके देखिए कुछ बुझा रहा है कि नहीं। नहीं बुझाएगा तो कोई बात नहीं, बुझा गया तो बहुत बढ़िया। पजल नंबर 2 है दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार कि देयर आर 600 स्टूडेंट्स appear for a test in 3 subjects, physics, chemistry and maths. 49% students passed in physics, 58% passed in chemistry and 58% passed in maths. 20% in physics, chemistry, 24% passed in chemistry, maths, 29% passed in physics and maths. 8% passed in all the 3 subjects. How? Answer the following question. इसी परीक्षा में 3 विषय भौतिकी, रसायन और गणित की परीक्षा में 600 छात्र उपस्थित हुए। 49% छात्र भौतिकी में, 58% रसायन में और 58% गणित में उत्तीर्ण हुए। 20% भौतिकी रसायन में, 24% रसायन गणित में, 29% भौतिकी गणित में पास हुए, जबकि 8% तीनों विषय में पास किए। तो इसी को देखकर ये 5 क्वेश्चन बनाना है आपको। एक बार पूरा डेटा का तैयार करके देखिए वो हो रहा है कि नहीं आपसे।